ऐसे पगलाए फिरते हैं कमाई के चक्कर में, कमाना कमाना कमाना। ये तुम्हारा काम नहीं है। रोजी मेहनत से नहीं मिलती है, रोजी मुकद्दर से मिलती है, मुकद्दर से। अगर मेहनत से रोजी मिलती ना जनाब, तो उसूल ये कहता है मजदूर ज्यादा मेहनत करता है उसको मालदार होना चाहिए। मगर हम देखते हैं मजदूर के सर का पसीना पैर तक आता है, शाम को दिहाड़ी 3, 4, 500 रुपए पाता है, और सेठ महोदय मर्सिडीज कार में घूमते हैं, ऐसी की तैसी में रहते हैं, एक ढेले का काम नहीं करते हैं, रुपया वो इकट्ठा करते हैं। उसूल ये कहता है मजदूर ज्यादा मालदार होना चाहिए, मगर रोजी मुकद्दर से मिलती है। मैं नहीं कहता, अल्लाह फरमाता है वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फिल अर्द वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरि मा यशा। अगर अल्लाह बगैर अंदाजे के रोजी बांटना शुरू कर देना तो जमीन का निजाम डिस्टर्ब होकर रह जाएगा। बंदे जितनी तेरी कदर है उसी के मुताबिक हम रहमत का नुज़ूल करते हैं। आओ आओ पूछो अल्लाह से रोजी कौन देता है, कौन जिम्मेदार है रोजी का। उठाइए कुरान मुकद्दस 12वां पारा, यहीं से शुरू होता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। जमीन पर चलने वाला ऐसा कोई भी जानदार नहीं है जिसकी रोजी रब के जिम्मे करम पे ना हो। कहां देना है, कितना देना है, कब देना है, कैसे देना, ये सब कुरान में मौजूद है। तो फिर क्यों परेशान हो? आपका काम क्या है? और रब से पूछ लेते हैं। उठाइए कुरान मुकद्दस 17वां पारा, मेरा रब फरमाता वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। ओ लोगों, अपने बीवी बच्चों को नमाज का हुक्म दिया करो। अगर मैं पूछूं कितने लोग हैं जो अपने बीवी बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए कहते हैं? कितने लोग हैं? जब खुद नहीं पढ़ता मर्दू तो बीवी बच्चों को क्या हुक्म देगा वो है? और सुबह 9 बजे तक सोता, ना पढ़ने से मतलब, ना लिखने से मतलब, कोई मतलब पढ़ाई लिखाई से नहीं है ना। कि 2% क्वालिफिकेशन है मुसलमान के पास, ओनली 2%। और शायद इसी वजह से 2% ही भागीदारी हमारी हुकूमत के अंदर। जबकि हुकूमतें परेशान हैं, वो बाज़ाब्ता दीवारों पे होर्डिंग लिखती, अंगूठा टेक रहे ना एक, गाय भैंस चराएंगे फिर भी पढ़ने जाएंगे, सास बहू एक साथ पढ़ेगी, महिला अनपढ़ नहीं रहेगी। इसके बावजूद भी हमसे बड़ा अनपढ़ कोई नहीं है। मौलाना जो लोग होते हैं वो समझते हैं डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर ये सब पागल लोग। और डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर जो इतने मौलाना सब पागल हैं। इस तरह की सोच रखने वाले मेरे नजदीक दोनों पागल हैं। ये दोनों मिलकर के अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अल्लाह ने आपको डॉक्टर बनाया है, उस हैसियत से दीन की खिदमत कीजिए। अल्लाह ने आपको लॉयर बनाया है, उस एंगल से आप दीन की खिदमत कीजिए। अल्लाह ने आपको इंजीनियर बनाया है, उस एंगल से खिदमत कीजिए। आप किसान हैं, उस ढंग से खिदमत कीजिए। आप टीचर हैं, उस ढंग से खिदमत कीजिए। कोई आदमी घास छिलता है, उस ढंग से करे। रिक्शा चलाने वाला उस ढंग से करे। मौलाना साहब है तो आप अपने हिसाब से काम कीजिए, अपने हिस्से का काम कीजिए, ऑब्जेक्शन करना छोड़ दीजिए और दिमाग शरीफ की नसों को ठीक ठाक रख लीजिए, वरना इसके फटने में देर नहीं लगती है। उसको ब्रेन हेमरेज कहते हैं। और जो इसमें मुब्तला होता है बहुत कम लोग बच के आते हैं। जैसे लॉकडाउन की पीरियड में जो डॉक्टर जो गए हैं अस्पताल ना, उनमें से कोई बच के नहीं आया। तवज्जो है आपकी? हाँ, तो अर्ज में कर रहा था साथियों, पढ़िए और अल्लाह अपने रब के मुखलिस बंदे बन जाए। अल्लाह का वादा लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, मेरे बंदों अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे मैं तुम्हें और नेमतें अता फरमाऊंगा।
लेकिन कितना ही माल आ जाने के बाद हाय अल्लाह और आ जाए, अल्लाह और आ जाए, अल्लाह और आ जाए। दे बेईमानी, दे लूट खसोट। अभी मरदूद को देखा है को मैंने, कोई 2 हफ्ता 15 दिन की बात शायद, हाँ 15-16 दिन की। बाप मर गया उसका, तो अपने अब्बा को दफना किया गया। तो बड़का जो लड़का था, उस लड़के ने जानते हो क्या किया हजरत, अपने भाइयों के हक पे डाका डालने के लिए रात के अंधेरे में गया, वकील से पूरा कागज बनवा लिया और कब्र खोदा अपने अब्बा की, मरे हुए बाप का अंगूठा लगा रहा है। कितने खबीस ज़हनियत के यार, भाइयों का हक डाका डाल करके खा जाने वाले लोगों, क्या तुमने ये समझा है हिसाब का कोई दिन नहीं है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब तक बंदा अपने जिंदगी का हिसाब ना दे ले कि कैसे गुजारी है जिंदगी, तब तक उसे कदम उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जन्नत में कोई बाईपास रास्ता नहीं जाता है कि इधर का बंद होगा इधर से भाग के चले जाएंगे। इतना आसान नहीं है साथी। जिन लोगों ने गोली मूंगफली की दुकान समझ लिया जन्नत को ना, उन पागलों के लिए ये मेरा स्पेशली मैसेज है। उन पीरों के लिए भी, उन मौलवियों के लिए भी जो सिर्फ पीर का प्रचार करते हैं। मैंने कई बार कहा है, अल्लाह ने मुझे दीन की तबलीग के लिए पैदा किया है, पीर की तबलीग के लिए नहीं पैदा किया है। मुझे बड़ी हैरत हुई है सुन करके, बहराइच शरीफ शहर के हवाले जो मुझे मालूम पड़ा कि दर्जनों इदारे अहले सुन्नत वल जमात के छोटे बड़े हैं, 3 मदरसे गैरों के हैं, मगर शहर की अक्सरियत को दीमक की तरह चाट गए लोग। कहां बैठे हैं आप? लाहबर लगाते रहिए, गाजी मियां का झंडा है, नमाज कुछ नहीं होने वाला इससे। गाजी मियां ने किस काम के लिए कुर्बानी दी थी, कभी इसको पढ़ा आपने? नबी के दीन के लिए शहादत का जाम नोश किया था उन्होंने, झंडा लगाने के लिए नहीं। मिर्ची लगे तो लगती रहे किसी को। 18 साल की उम्र में करियर जवान अपनी शहादत पेश कर रहा है, दीन मुस्तफा को फरोग देने के लिए, उसके तहफ्फुज़ और बका के लिए, और तुमने हुल्लड़बाजी समझ रखा इसको, दीन को। झंडे लगाएंगे, लाबड़ फहराएंगे, यहां जाएंगे, पैदल जाएंगे, लेट लेट के जाएंगे, कूद कूद के जाएंगे। क्या जंगलीपन है यारो ये तुम्हारा? इसको तुमने दीन समझ रखा है? हिस्ट्री पढ़िए सरकार घर गाजी मियां की, क्या उनकी कोई नमाज छूटी है? क्या उन्होंने भाइयों के हुक्म पे डाके डाले थे? क्या चुगलियां और गिबतें करते थे वो लोग? जी नहीं। अगर ऐसा होता तो आज उनकी मोहब्बत का चिराग लोगों के दिलों में नहीं जल रहा होता। बदलो अपनी तर्ज जिंदगी को, सोच बदलिए, सोच को, और सादगी पसंद बनिए। हम भी ये थोड़ी बड़ी टोपी लगा ली है, पहले छोटी लगाते थे तो लोग कहते अरे यार थोड़ा मौलाना दिखिए तो सही। तो हमने कहा कैसे दिखा जाता है? कहा जरा बड़की टोपी लगाइए। तो ये 1000 की टोपी लेके आए ताकि मौलाना मैं भी दिखूं। अजब चलन है, लोग कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। तो हम भी थोड़ा दिखने लगे अभी। सादगी पसंद बनिए।